हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर ऑफ आवर पाइथन सीरीज। आज हम लोग आ रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 8 पर और आज हम लोग कवर करेंगे पाइथन मैट्रिक्स। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पाइथन इफेल्ट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथन मैट्रिक्स। पाइथन मैट्रिक्स क्या होते हैं? पाइथन मैट्रिक्स की बात करें तो जब भी हम लोग पाइथन मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ये सेम काम करता है जैसे इफेल्ट्स हमारा काम करता था। जैसे कि ये एक कंडीशन चेक करता है, फिर उसको अलग अलग केसेस से मैच करा के देखता है क्या ये इस केस से मैच कर रहा है कि नहीं। उसके बाद वो उसकी सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराता है। जैसे कि हम अपने नोट्स में देखते हैं, ये है हमारा नोट पाइथन मैथड। सिंटेक्स देखिए, जैसे एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है या फिर कोई एरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है। उसको इवेल्युएट करता है। इसके इवेल्युएट करने के बाद ये इस केस से मिलाएगा क्या एक्स से ये हमारा एक्सप्रेशन मैच कर रहा है, या फिर वाई से मिलाएगा, फिर देखेगा वो क्या वाई से एक्सप्रेशन मैच कर रहा है। फिर जेड से मिलाएगा, देखिए क्या ये जेड से एक्सप्रेशन मैच कर रहा है। फिर एंड रिजल्ट पे आएगा कि ये तो मैच नहीं करता है, या फिर मैच कर रहा है तो किस कोड से मैच कर रहा है। अब जैसे कि ये वाई से मैच किया तो ये हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग कोड करके देखेंगे तो इसकी मदद से और अच्छे से समझ में आएगा। कोड करते हैं। ये हमारा पाइथन का फोल्डर, लेक्चर नंबर 8। इसमें पहले से ही कुछ फाइल पहले से बंद रखी हुई है, कोई बात नहीं। तो हम लोग ओपन करते हैं VS कोड से। हमारा VS कोड ओपन हो गया है। तो अब आते हैं स्विच डॉट पी वाई पे। यहाँ पे कोड पहले से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने पहले ही एक बार रिकॉर्ड किया था, फिर रिकॉर्डिंग में एरर आ गई। हम लोग दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस कोड को इरेज करते हैं। पहले हमारे स्विच मतलब हमारे पाइथन मैथड्स में एक वो आता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्रेशन मतलब उसका वैल्यू कोई वैल्यू हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है। तो एक्सप्रेशन लिखते हैं नम इक्वल टू 3। उसके बाद हम लोग इसको मैच कराएंगे। मैच करा के देखते हैं मैच नम केस 1 प्रिंट मनी। इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करके इसको रन कराते हैं। कंट्रोल वी। 1 2 3 4 5 दोबारा और 6 और 7 केस 1। अब केस 2 पे देखते हैं, केस 2 रहेगा 1। सब में सब जगह स्पेस रहेगा। 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस 6 केस 7। अब ये यहाँ पर प्रिंट में कैपिटल पी हो गया, इसको हम ट्राई करेंगे पी। फिर वो सारे पी को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसमें स्मॉल पी ला देंगे। प्रिंट। अब नम जाएगा हर केस के पास, बोलेगा कि आपके पास केस 3 से मैच कर रहा है, तो पहले जाएगा 1 केस नंबर 1 के पास बोलेगा
मेरा वैल्यू 3 है, क्या आप 3 है? तो बोलेगा नहीं, बिट्टू के पास जाएगा तो ऐसे 3 के पास जाएगा। 3 के पास जाने जाएगा तो यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे, ट्यूजडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब इस कोड को हम लोग रन करा के देखते हैं। वेडनेसडे प्रिंट हो गया है यहाँ पर। अब अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इस मैच एक्सप्रेशन में? मैच में अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मैचेस को मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन को ज्वाइन करेंगे, या हम लोग पढ़ेंगे कि अब डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग कैसे देंगे, जैसे कि अगर इस कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू कैसे देंगे। जैसे कि मान लीजिए यूजर हमारा नंबर 9 प्रिंट किया, तो फिर क्या करेंगे? केस, यहाँ पे अंडरस्कोर, ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर ऊपर की कोई भी केसेस अगर मैच नहीं करते हैं तो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर। अब यहाँ पे इनपुट चेंज करते हैं, फिर रन कराते हैं, इनवैलिड नंबर प्रिंट हुआ। तो हम लोग ये देख लिए, इनवैलिड नंबर देख लिए। अब देखते हैं कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस को कैसे ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेशन। इसको कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल स्लैश से कमेंट हो जाता है अगर आपको पता ना हो तो। फिर एंटर, नम इक्वल टू 3, मैच, इंटर, फिर केस 1, 1 और 2 और 3 और 4 और 5, ये सारे केसेस अगर नम की वैल्यू एक्सप्रेस कुछ रहेगी तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, प्रिंट वीक डेज, केस 6, 7, केस 6, या फिर यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, 7। इसमें से कुछ रहेगा तो हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, प्रिंट वीकेंड्स। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराते हैं, हमारे यहाँ पर वीकडेज प्रिंट होगा, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे वीकडेज प्रिंट होगा। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कैसे हम लोग पाइथन में मैथ्स पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लूप। लूप क्या होता है? जब भी हमें एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रन कराना होता है तो हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लूप कब यूज़ करते हैं? जब हमें एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड रन कराना हो। हमारे पास दो टाइप के लूप होते हैं पाइथन में मेजरली, व्हाइल लूप और फॉर लूप। व्हाइल लूप कैसे काम करता है ये हम लोग देखते हैं। हम अपने नोट्स पे आते हैं, हमने ये पढ़ लिया, हमने डिफॉल्ट वैल्यू देना सीख लिया, कंबाइन कैसे करते हैं वैल्यूज को वो देख लिया। अब हम लोग अपने व्हाइल लूप को पढ़ेंगे। व्हाइल लूप तब एग्जीक्यूट होगा जब तक इसके व्हाइल का कंडीशन हिट करता रहेगा। जैसे कि ये व्हाइल तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 6 या 6 से छोटी ना हो, जब 6 या 6 से बड़ी ना हो तब तक ये हमारा व्हाइल लूप चलेगा। इसको हम लोग देखते हैं कोड में, व्हाइल डॉट पी वाई, व्हाइल डॉट पी, इसको देखते हैं, इसको कमेंट कर देता है। आप लोग खुद देखते रहिएगा। आई इक्वल टू 1,
कोड लिखते हैं while I is less than 6 print I plus equal to 1। अब इसको हम लोग रन करा, ये कहाँ पर हो प्रिंट होगा, देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5। ये ऐसे हम लोग वाइल की मदद से चेक करते हैं। पहले आई इक्वल टू 1 यहाँ पर जाएगा वाइल के पास, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फिट कर गई तो ये हमारी वैल्यू प्रिंट करा के देगा 1 2 3 4 5 एज यूजल। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम कंटिन्यू लगाते हैं, कैसे हम ब्रेक लगाते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं, अगर यहाँ इफ आई इक्वल टू 3 ब्रेक लिख देंगे, तो उसके बाद जब हमारी वैल्यू 3 तक पहुंच जाएगी तो उसके आगे कोड नहीं चलेगा। देखते हैं 1 और 2, 3 पे कोड हमारा नहीं चला। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंटिन्यू कैसे यूज करेंगे। कंटिन्यू के लिए हम लोग इफ आई इक्वल टू 3 यहाँ पे कंटिन्यू लिख देते हैं, कंटिन्यू कंट्रोल की बैक स्पेस लगाएंगे, कंटिन्यू लिख दिया। अब हमने, अब यहाँ पर हम लोग आई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाएंगे। जब भी वैल्यू हमारे 3 के इक्वल है तो ये वाली वैल्यू हमारी रन होगी। बिल्कुल। अब आप लोग साफ साफ समझ पा रहे होंगे कि हम लोग इस कोड में कर क्या रहे हैं। और यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ा देते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब रन करा के देखते हैं, यहाँ पे 3 नहीं प्रिंट हुआ। अब आप लोग कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंस आराम से समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वाइल के साथ हम लोग एल्स कैसे लगाएंगे। एल्स, यहाँ पे इंटर एल्स, एल्स तब रन होगा जब हमारा कोई भी कंडीशन हिट ना किया हो, और लास्ट में एल्स रन होगा ही होगा, एक ना एक बार एल्स का केस हमारा रन होता ही होता है। एल्स प्रिंट नाउ नंबर is greater than 6। अब ये बताएगा कि अब हमारा नंबर 6 से बड़ा हो चुका है, तो अब इस पे कंडीशन चेक ना हो। नाउ नंबर इज ग्रेटर देन 6, यानी हमारा वाइल अब नहीं रन करेगा। हमने अपने वाइल भी पढ़ लिया, अब लोग फॉर लूप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।